हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। और एग्ज़ाम स्टेशन आप सभी को नए वर्ष सन 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में वर्ष सन 2022 सुख शांति और समृद्धि लाए। चलो आज टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना था। शायद आपकी स्क्रीन पर दिखने लगा होगा क्वेश्चन। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। एक सुबह के समय एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यानी उल्टा खड़ा हुआ था। यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, एक सुबह के समय एक व्यक्ति योगा कर रहा था, यानी सुबह के समय सूर्य कहाँ पर होता है। ये सूर्य पूर्व दिशा में होता है। कहाँ पर होता है? सुबह के समय पूर्व दिशा में होता है। अब जब योगा वो व्यक्ति कर रहा था तो उसका सर नीचे, ये मान लो सर है, और पैर ऊपर की ओर थे। कहाँ पर थे? पैर ऊपर की ओर थे। तब उसका मुख पश्चिम की ओर था। अब यहाँ पर देखिए, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हुआ है, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा है तब उसका मुख कहाँ पर है? पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर है, उसका मुख पश्चिम की ओर है। यदि यह व्यक्ति, अगर इस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया जाए, तो इस व्यक्ति को अगर सीधा खड़ा कर दिया जाएगा तो इसका मुख किधर हो जाएगा? तब इसका मुख पूर्व की ओर होगा कि नहीं होगा। अगर जो व्यक्ति उल्टा खड़ा है, यानी सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ है, तब उस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। अगर उस व्यक्ति को सीधा खड़ा कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का मुख पूर्व की ओर हो जाएगा कि नहीं। अगर उस, अब देखो, ये नॉर्मल स्थिति में कर लो पहले। अब ये अभी ये उल्टा दिशा में खड़ा है, यानी सर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। अब इसको नॉर्मल खड़ा कर लो, यानी अब जिस प्रकार खड़ा हुआ जाता है इस प्रकार, यानी सर ऊपर और पैर नीचे, तब इस व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर हो जाएगा। जब पूर्व दिशा की ओर उसका मुख हो जाएगा तो उसमें पूछा क्या है, तो बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। अब देखिए, पूर्व दिशा का बायां किधर होता है? ऊपर की ओर होता है, और दायां नीचे की ओर होता है। उसमें पूछा है जब इस प्रकार वो खड़ा होगा तो उसका बायां हाथ किधर होगा। अब ऊपर की ओर जब बायां हाथ है, और ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है, तो उसका बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर होगा। उत्तर दिशा की ओर होगा। यही आपका आंसर होगा। उत्तर दिशा की ओर क्या होगा? उत्तर दिशा की ओर होगा। उसका बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर होगा। अब क्वेश्चन नंबर, इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। शायद क्वेश्चन नंबर जो टाइप 6 का है उसमें दोनों क्वेश्चन टाइप 6 में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक साथ दिए हुए हैं, यानी दोनों कंबाइंड क्वेश्चन हैं। एक ही टाइप के सेम क्वेश्चन टाइप 6 में है। अब इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के उल्टा होने पर उस व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर। अब यहाँ पर देखिए, सेम क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति उल्टा है तब उसका मुख दक्षिण की ओर है। कहाँ है? उसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी ये दक्षिण की ओर उसका मुख है। यदि इस व्यक्ति को सीधा कर दिया जाए, यानी इस व्यक्ति को उल्टा न करके सीधा कर दिया जाएगा, तब उसका मुख किधर हो जाएगा। यानी अभी उल्टा है तो सर नीचे की ओर है, पैर ऊपर की ओर। जब इसको सीधा कर दिया जाएगा तो सर ऊपर और पैर नीचे हो जाएंगे, यानी नॉर्मल स्थिति पे जब खड़ा हो जाएगा तब इसका मुख किधर होगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। अभी कहाँ पर है? अभी दक्षिण की ओर है। जब नॉर्मल खड़ा कर दिया जाएगा तो उत्तर की ओर हो जाए। अब इसमें पूछा है तब उसका दायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। अब इसमें देखिए, ये कंडीशन खत्म हो गई। अब ये होगा, अब इसका दायां हाथ किस दिशा की, ये इस प्रकार जब खड़ा होगा तो ये बायां होगा और ये दायां होगा। और दायां हाथ जब ये होगा तो इस प्रकार, इस तरह कौन सी दिशा होती है? ये इस प्रकार हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर, यानी उसका दायां हाथ पूर्व दिशा की ओर होगा। उसका दायां हाथ कहाँ पर होगा?
पूर्व दिशा की ओर होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा कि उसका दायां हाथ पूर्व दिशा की ओर होगा। अब टाइप 6 यहीं से ख़त्म होता है, बहुत बिल्कुल नॉर्मल इसी प्रकार क्वेश्चन टाइप 6 में आते हैं। अब टाइप देखते हैं टाइप 7। टाइप 7 में क्या कह रहा है, इसमें परछाई पर आधारित प्रश्न आते हैं। टाइप 7 में परछाई पर आधारित प्रश्न आते हैं और इसमें टाइप 6 में क्या था, जब व्यक्ति उल्टा खड़ा हो या नॉर्मल खड़ा हो उस स्थिति में उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ज्ञात करना होता है। अब इसमें देखिएगा, शायद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन दे रहा है। अब टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक सुबह 2 दोस्त मोहन और सोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक सुबह 2 दोस्त मोहन और सोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय मोहन की परछाई सोहन के ठीक बाईं ओर हो तो मोहन का मुख किस दिशा में था। अब यहाँ पर देखिएगा, मोहन की परछाई सोहन के ठीक बाईं ओर हो। अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर ये इस प्रकार लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे पर्सन लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे सन की स्थिति। सन यानी सन किस दिशा में है, पूर्व में होगा तो यहाँ पर पूर्व लिखेंगे, यदि पश्चिम में होगा तो पश्चिम लिखेंगे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, और फिर लिखेंगे इसमें हैंड यानी हाथ, इसमें लेफ्ट हैंड है या हाथ राइट हैंड है। और फिर यहाँ पर शायद आपको दिखेगा नहीं, अब इसके नीचे लिख देते हैं और फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा फेस यानी चेहरा, यानी चेहरा किस दिशा की ओर। यहाँ पर जिस पर्सन का, यहाँ पर जिस व्यक्ति का लिखेंगे उसी का फेस निकल के आएगा। अब यहाँ पर क्या कह, सवाल क्या कह रहा है, एक सुबह 2 दोस्त मोहन और सोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसमें मोहन की परछाई यानी जिस मोहन की परछाई सोहन के बाईं ओर है। अब यहाँ पर किस पर्सन को लिखेंगे, यहाँ पर किस व्यक्ति को लिखेंगे, यहाँ पर उस व्यक्ति को लिखेंगे जिस व्यक्ति के लेफ्ट या राइट परछाई, जिस व्यक्ति के लेफ्ट बाएं या दाएं परछाई पड़ रही, यहाँ पर किसके बाएं या दाएं परछाई पड़ रही उसको देखो। मोहन की परछाई सोहन के यानी सोहन के ठीक बाईं ओर पड़े। अब यहाँ पर लिखेंगे सोहन को, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सोहन को, सोहन के। अब ऊपर क्या रहा है, सुबह के समय सूर्य कहाँ पर होता है, सुबह के समय सूर्य होता है ईस्ट में यानी पूर्व दिशा में। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, अब किसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, बाईं यानी बाएं को लेफ्ट कहते हैं और दाएं को राइट कहते हैं, तो यहाँ पर एल लिख लेंगे। अब फेस आ जाएगा, फेस इसी व्यक्ति का यानी सोहन का फेस निकलेगा। अब सुबह के समय एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो सुबह के समय इस प्रकार होगा, एक का सर ऊपर की ओर होगा और एक का सर नीचे, यानी ये आपस में इस प्रकार बात करेंगे, एक को उत्तर दिशा में खड़ा होगा और एक दक्षिण दिशा पे खड़ा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ईस्ट यानी पूर्व दिशा से लेफ्ट जाना है, यानी पूर्व दिशा से लेफ्ट जाओगे। जब पूर्व दिशा इस प्रकार होती है, पूर्व दिशा का लेफ्ट किधर होता है, लेफ्ट ये होता है पूर्व दिशा का और राइट ये होता है पूर्व दिशा का। जब लेफ्ट ऊपर की ओर होता है तब ऊपर की ओर कौन दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर दिशा, यहाँ पर क्या आ गया, उत्तर दिशा आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा सोहन प्लस ईस्ट, यहाँ पर अब ये आ गया सोहन का मुख उत्तर दिशा में है। अब उसने मुख किसका पूछा है, तो मोहन का मुख किस दिशा में था। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर सोहन का मुख उत्तर दिशा में है तो मोहन का मुख जस्ट विपरीत दिशा में होगा। मोहन का मुख कहाँ पर होगा, उत्तर दिशा का जस्ट विपरीत दिशा दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर। अब इसमें देखिएगा, इसको नोट कर लो। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर दूसरा टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, पढ़े हो, क्वेश्चन था दिख रहा होगा क्योंकि कंबाइंड क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक सुबह दो दोस्त अभिमन्यु और दीपाली, अभिमन्यु और दीपाली कोई दो दोस्त हैं, एक दूसरे से बात कर रहे थे, यानी वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अभिमन्यु की परछाई ठीक उसके दाएं हो, अभिमन्यु की परछाई ठीक उसके दाएं हो, तब अभिमन्यु का मुख किस दिशा में होगा। इसको एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इसमें चूंकि बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है कि अभिमन्यु की परछाई ठीक उसके दाएं हो, यानी यहाँ पर अभिमन्यु को ही लिया गया है या फिर दीपाली को लिया गया है, या अभिमन्यु कह रहा है कि अभिमन्यु की परछाई अभिमन्यु के ही दाएं पड़ती है या अभिमन्यु की परछाई दीपाली के दाएं पड़ती है, ये आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। अब इसको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए इसमें क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए, एक सुबह दो अभिमन्यु और दीपाली एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि अभिमन्यु की परछाई, यहाँ पर किसकी परछाई बन रही है, अभिमन्यु की परछाई बन रही है, तो अभिमन्यु सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अभिमन्यु, अभिमन्यु ये मान लो अभिमन्यु हो गया, और इसकी परछाई, अब ये कहाँ हो गया, सन हो गया। सन कहाँ पर है, ईस्ट में है, एक सुबह के समय है, एक सुबह के समय अभिमन्यु, और प्लस इसके ठीक कहाँ पर पड़ रही है, इसकी पर ठीक उसके दाएं हो, यानी आर, तब अभिमन्यु का मुख किस दिशा की ओर होगा। अब उसका मुख पूछा है, अभिमन्यु का मुख किस दिशा की ओर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अभिमन्यु की परछाई दे रहा है और ईस्ट से राइट पूछा है, तो यानी सेम इसी की परछाई ये आएगी, यहाँ पर बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यानी पूर्व दिशा इस प्रकार जा रहा है, पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का राइट किधर होता है, लेफ्ट ऊपर होता है और राइट नीचे की ओर होता है। और जब पूर्व दिशा से एक बार राइट यानी मुड़ाओगे, राइट लेफ्ट, और लेफ्ट इक्वल टू 90 अंश और राइट इक्वल टू 90 अंश, पूर्व दिशा से जब 90 अंश घड़ी के सुई की दिशा में जाओगे तो किधर जाओगे, नीचे की ओर, और नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, साउथ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अब इसमें इसी में पूछा है कि अभिमन्यु का मुख किस दिशा में होगा, तो अभिमन्यु का मुख किस दिशा में है, साउथ दिशा में होगा। अभिमन्यु का मुख साउथ। अगर यहीं पर पूछ लिया जाता कि दीपाली का मुख, दीपाली का मुख किस दिशा में, किस दिशा में होगा, तो यानी जस्ट उसके विपरीत दीपाली होगी, तो इसका साउथ है, तो इसका क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक, ये टाइप 7 का सेकंड क्वेश्चन था, टाइप 7 का सेकंड क्वेश्चन था। अब इसमें देखिए टाइप 8, टाइप 8। अब टाइप 8 में क्या कह रहा है, टाइप 8 में क्या कह रहा है। अब टाइप 8 में देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है। टाइप 8 के सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 3 सवाल हैं। ट्रेन और धुआं पर आधारित प्रश्न, यानी इसमें ट्रेन और स्मोक वाले प्रश्न होते हैं कि जब ट्रेन अगर पूर्व की ओर जाती है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, यदि ट्रेन पश्चिम दिशा में जाती है और हवा यानी हवा इस साइड, ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर और पश्चिम की दिशा में, यानी उत्तर पश्चिम में जा रही है, तो उसका धुआं किस ओर जाएगा। इस प्रकार के सवाल टाइप 8 में पूछे जाते हैं। और इसमें देखो सवाल फर्स्ट पढ़ो, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, तब उस ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। अब इसमें देखिए, इस प्रकार के सवालों में यदि
हवा का बहाव न दिया गया हो तो जिस तरफ ट्रेन जा रही है जस्ट उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा, धुआं विपरीत हो जाएगा, ट्रेन की दिशा का। यानी यदि ट्रेन पूर्व की ओर जा रही है तो उसका धुआं पश्चिम की ओर होगा, यदि उत्तर की ओर जा रही है तो उसका धुआं दक्षिण की ओर। जब हवा का बहाव शांत हो यानी ना हो तब। यदि अब इसमें क्वेश्चन में देखिए क्या अगर एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है तब उस ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर होगा। अब इसमें हवा की बात नहीं कर रहा, यदि ट्रेन कहाँ जा रही, उत्तर की ओर जा रही, यानी ये कोई ट्रेन है, ये किधर जा रही, उत्तर की ओर जा रही, तो इस ट्रेन का धुआं पूछा है तो धुआं किधर होगा, इसकी जस्ट अब विपरीत साइड पे होगा धुआं, यानी ये उत्तर साइड है तो ये दक्षिण साइड होगा, तो इसका धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है। अब इसमें देखिएगा, शायद पटाखों की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच पा रही होगी क्योंकि न्यू ईयर की पार्टी चालू हो गई है और पटाखे भी चालू हो गए हैं फूटना। अब इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, देखिए एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही और हवा पूर्व की ओर बह रही है, यानी एक ट्रेन है। अब यहाँ पर देखिए फिगर बना के बता रहे हैं। अब एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही, मान लो ये ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है और हवा पूर्व की ओर चल रही है, यानी ये ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही और ये एयर है यानी हवा, इस प्रकार हवा बह रही और ये ट्रेन जा रही है। तब अब पूछा है इस ट्रेन का धुआं किस ओर जाएगा। अब इसमें देखिएगा, अब ये जब ट्रेन ऊपर की ओर जाती, जब हवा बिल्कुल भी ना चल रही होती, यानी हवा की गति बिल्कुल शांत होती, तब इस ट्रेन का धुआं दक्षिण की ओर जाता। अब हवा जब पूर्व की ओर चल रही है तब ये ट्रेन का धुआं, यानी मान लो ट्रेन का इंजन यहाँ पर है, अब हवा किधर जा रही, पूर्व की ओर जा रही है, ट्रेन उत्तर की ओर जा रही, तब हवा अपनी ओर, इसके धुएं को हवा अपनी ओर खींचेगी। जब इस धुएं को अपनी ओर खींचेगी तो ये कहाँ तक आ जाएगा, ये धुआं यहाँ पर आ जाएगा, यानी नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। अब यहाँ पर देखिएगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब जब ट्रेन और हवा दोनों मुख्य दिशाओं में हों, जब ट्रेन और हवा दोनों मुख्य दिशाओं में होंगे तब ट्रेन का धुआं ट्रेन और हवा के मध्य की जो उप दिशा होगी वहाँ पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, ट्रेन और हवा की जो मध्य दिशा होगी वहाँ पर जाएगा। अब देखो ये मुख्य दिशा और धुआं कहाँ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट पे धुआं जा रहा है। तो धुआं किस दिशा की ओर जाएगा, धुआं नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर जाएगा, यानी उत्तर पूर्व की ओर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, ये शायद स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए। एक खड़ी हुई ट्रेन का मुख उत्तर की ओर है, एक ट्रेन खड़ी है उसका मुख उत्तर की ओर है, ये कोई ट्रेन है। अब ये बिल्कुल ट्रेन खड़ी है, यानी ये ट्रेन बिल्कुल खड़ी हुई है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक खड़ी हुई ट्रेन का मुख उत्तर की ओर है और हवा पूर्व की ओर बह रही है। अब ये ट्रेन है उत्तर की ओर और हवा पूर्व की ओर बह रही है, यानी ये हवा बह रही है पूर्व की ओर, ये हवा पूर्व की ओर बह रही है। तब उस ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर होगा, तब उस ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर होगा। अभी जस्ट इसके जो पहले वाला सवाल था सेम सवाल वही है, तो इसका धुआं कहाँ होगा, दोनों के मध्य की उप दिशा में, यानी नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा। कहाँ पर होगा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा।
ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक खड़ी हुई ट्रेन का मुख उत्तर की ओर, एक खड़ी हुई ट्रेन का मुख उत्तर की ओर है। एक खड़ी हुई ट्रेन का मुख, अब इसमें देखिए 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 बिल्कुल ये क्वेश्चन सवाल गलत हो रहा है। एक खड़ी हुई ट्रेन का मुख उत्तर की ओर, यानी ये ट्रेन बिल्कुल खड़ी हुई है, खड़ी ट्रेन है, खड़ी हुई ट्रेन है, ना कि ये ट्रेन चल रही है। अब यहाँ पर ये उत्तर कब आया, जब ट्रेन चल रही है तब आएगा। इसके जस्ट ऊपर वाला सेम सवाल यही था और वही गलती हमने कर दी कि इसमें नॉर्थ ईस्ट आंसर निकाल दिया। अब इसमें देखिएगा ये एक शब्द, एक खड़ी हुई ट्रेन, अब उसमें एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही। इसके जो पहले वाला सवाल था वो ट्रेन गतिमान थी और ये ट्रेन स्थिर है, उत्तर की ओर है और हवा पूर्व की ओर बह रही। यदि हवा पूर्व की ओर बह रही है तो धुआं कहाँ पर जाएगा। अब इसमें देखिए जब हवा पूर्व की ओर बह रही है तो इसका धुआं भी पूर्व की ओर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा धुआं पूर्व की ओर जाएगा, पूर्व की ओर जाएगा। अभी देखो थोड़ी सी अगर क्वेश्चन को ध्यान से न पढ़ते दोबारा तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, अब इसमें एक खड़ी ट्रेन है, यानी बिल्कुल शांत स्थिति में जब ट्रेन खड़ी होगी, यदि मान लो ये ट्रेन जा रही और इसकी स्थिति बिल्कुल शांत है तो, और हवा यदि इसके पूर्व की ओर बह रही, यानी जब हवा पूर्व की ओर बह रही तो उसका पूरा का पूरा धुआं पूर्व की ओर चला जाएगी। यदि ट्रेन चलती होती और हवा भी बह रही होती तो दोनों, यदि ट्रेन और हवा दोनों मुख्य दिशाओं में है तो उन दोनों मुख्य दिशाओं के बीच की जो उप दिशा होगी धुआं वहाँ पर जाएगा। अगर ट्रेन शांत है और हवा जिस दिशा की ओर भी बह रही, यदि ट्रेन की चाल बिल्कुल जीरो है, वहाँ पर पूछा है ट्रेन का धुआं किस दिशा की ओर जाएगा और हवा जिस दिशा की ओर बह रही होगी उस ट्रेन का धुआं पूरा का पूरा धुआं हवा की दिशा की ओर जाएगा। अब इस यानी दिशा और दूरी में टाइप 9 एक भी है, वो टाइप 9 टाइप 3 या टाइप 4 में करवा चुके हैं आप, यानी कोडेड रिलेशन वाला होता है, उसको कोई करवाने की आवश्यकता नहीं, ये पीछे उसमें करवा चुके हैं। इसलिए ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है और इसके आगे जो टॉपिक पढ़ना हो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में कर दें, उस टॉपिक को पूरा करवा दिया जाएगा। और नए वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।